तो आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड। आज से पहले हमने कभी साउंड पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? क्लास 8 में नहीं पढ़ा था? अच्छा 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 अच्छा। तो बताओ भैया, कोई बताओ साउंड क्या है? तुम बताओ साउंड क्या है? Sound is a type of vibration that is caused by to and fro movement of air particles or any kind of matter. वाह भाई साहब। नाम? Anirudh. अनिरुद्ध। एक बार और। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। बढ़िया था। तुम मेरी आवाज क्यों सुन पा रहे हो? किसी को पता है? एयर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। किसी को पता है किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं? उसका क्या मतलब है? वो अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, वो बस वाइब्रेट हो रहे हैं। वाह सारे हैं। वाह, क्या बात है। अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे वो। बहुत बढ़िया। उसमें दो चीजें हो रही हैं साउंड के अंदर जनरली। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेघना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक जा रही है, पर इस बीच में कुछ हो रहा है। एयर पार्टिकल के साथ कोई चीज़ हो रही है, वो क्या है? हाँ हाँ, वाइब्रेशन की कुछ दो टाइप्स आ रहे हैं सामने। कंप्रेशन और कोई बता सकता है कंप्रेशन क्या है? मैं फिर ये रोज छूट जाते हैं क्लास में मेरे। Actually, today is the last Olympiad. अच्छा अच्छा, मतलब ये एग्जाम होने वाला है या मॉक है, क्या है? नहीं ये रियल एग्जाम। अच्छा रियाज होने वाला, ठीक है। Today is the last exam. जाओ फिर। Not now. After अच्छा। assembly. अच्छा अच्छा। कौन कौन था ओलंपियाड वाले? कौन कौन है? देख तो लूँ मैं। तुम गए और तुम गए, 3 लोग गए। तो कंप्रेशन क्या बताएगा? पास आते हैं। जल्दी से 4 लोग आगे आओ। तुम दोनों आगे आओ और तुम दोनों आगे आओ। मोक्ष तुम चले जाओगे ना अभी? तुम आ जाओ। वहाँ खड़ी जाओ, वहाँ पे जल्दी जाओ। तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़ी रहो, तुम वहाँ खड़ी जाओ। नहीं, इस रो में, इस वाले में। ये वाली टाइल देखो। इधर आओ बेटा, इधर आओ। मैं कर तो रहा हूँ, शर्म मुझे देखो ना। इधर आओ। क्या लग रहा है वहाँ से देख के बताओ? डिस्टेंस बराबर है इनके बीच में? ऑलमोस्ट है ना? ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर बोल रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने वाइब्रेशन भेजा। क्या भेजा? मैंने वाइब्रेशन भेजा। जैसे ही मैंने वाइब्रेशन भेजा तो कंप्रेशन का मतलब होगा कि मैंने यहाँ से बोला ये भी ठीक है, हेलो। मैंने बोला हेलो। ये इस समय सारे लोग मेरे साथ रहे ना। साथ रहने का मतलब साथ रहना, बाद में फिर वो गायब हो जाता है। इस समय मैंने बोला और मैंने कुछ थ्रो किया एयर में, है ना? और मैं इसको एक एयर पार्टिकल नहीं मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? एक एयर पार्टिकल, पैकेट ऑफ एयर पार्टिकल मान रहा हूँ। तो आप अब जो पैकेट्स, तो आप इस समय थैंक यू। इस समय आप जो भी करेंगे, ये पैकेट्स ऑफ एयर पार्टिकल अपनी जगह से मूव करेंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट पैकेट जो हमारे सामने एयर पार्टिकल का रखा है, मैंने सान्या, उसको मैंने बोला हेलो सान्या। जैसे मैंने हेलो बोला, तुम मूव कर जाओ उस तरफ। बस मूव कर गए। मूव करने के बाद जब ये यहाँ से यहाँ मूव किए तो इनको धक्का मार दो हल्का सा। वापस आ जाओ। तुम उधर धक्का मार दो। धक्का मार के वापस आ जाना। धक्का मारो, फिर वापस आ जाना। समझे करना क्या है? मैं यहाँ से हेलो बोलूँगा, तुमने इसको धक्का मारना है, फिर धक्का मार के वापस आएगा, वो धक्का मार के वापस आएगी, वो धक्का मार के वापस आएगा। चलो फिर स्टार्ट करो। हेलो
बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब की बार हेलो बोलते हुए जाना, ठीक है। इस बार क्या करना, जिस समय ये इसके पास गया या गई, सॉरी, जिस समय इसके पास गई उस समय ये कंप्रेशन हुआ था या रिफ्रैक्शन? जाओ फिर से कंप्रेशन अभी अच्छा एक चीज सुन रुको बेटा, फिर से कंप्रेशन करो। कंप्रेशन जिस समय ये आगे जाना शुरू कर रहा है तुम पीछे आ जाओ। ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तुम पहले यहां जाओ, कंप्रेशन हुआ, पीक ऑफ कंप्रेशन आ गया। पीक मतलब प्रॉपर पीक मैक्सिमम कंप्रेशन। धक्का मारो, रुक जाओ मत जाओ, लेकिन मत जाओ, वहीं जाओ, धक्का मारो। वो धक्का मारने जा रहा है स्लो मोशन, तुम पीछे आ जाओ, ठीक है। इस समय यहां पर क्या हो गया, इस जगह पर रिफ्रैक्शन। तो यहां की जो हवा है उसमें डेंसिटी कम हो गई है, बढ़ गई है? प्रेशर कम हो गया, ज्यादा हो गया? यहां की हवा में ये कम है ना, इस जगह पर। इस समय कंप्रेशन कहां पहुंच चुका है? यहां प्रेशर ज्यादा है, कम है? डेंसिटी ज्यादा है, कम है? और क्या हो सकता है? एक चीज बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोर्स, वॉल्यूम थोड़ा इस जगह पर एक्सपेंड हुआ है। इधर वॉल्यूम इतना समझ में आगे बात, आगे समझते हैं इतनी बात। इसी काम को दोबारा करना है। इस बार थोड़ा नाचते हुए जाना, और जब करो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। सारे लोग बैठो जरा एक बार, जल्दी से मुझे बताओ, कंप्रेशन मैक्सिमम हुआ था एक जगह पे, फिर उसके बाद मिनिमम हुआ था। जब कंप्रेशन मिनिमम हो गया तो क्या बोल रहे हैं? फिर कंप्रेशन मैक्सिमम हुआ। जब कंप्रेशन मैक्सिमम हुआ था दो लोग कौन थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे एज अ एयर पार्टिकल खड़ा हूँ, यहाँ पे किसी ने कुछ बोला, और वहां से किसी ने बोलना स्टार्ट किया, और जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया यहाँ से एक वेव आई कंप्रेशन की, वो है ना, एक बड़ा कंप्रेस झटका आया, चला गया, एकदम से स्पेस खाली हुआ, वैक्यूम जैसा बनने लगा, प्रेशर गिरा, नीचे की तरफ गया, और फिर दोबारा से एक और वेव आई, वो समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान सुनना, उधर से किसी ने कुछ बोला और एक वेव आई, वो गया मैं, कंप्रेशन था। फिर एकदम से हवा कम होने लगी, ऑक्सीजन कम होने लगी, जैसे हवा कम होने लगी, प्रेशर गिरने लगा, वैक्यूम बनने लगा, होता ना, नीचे गया वो एकदम से, और फिर एकदम से फिर एक और वेव आई कंप्रेशन की, वो एक और वेव आई। तो ये वो कंतारा लग रहा हूँ क्या मैं? देखा तुमने? टांग टटांग टांग टटांग। मैक्सिमम कंप्रेशन आया, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन आया, मिनिमम एक वैक्यूम जैसा आया, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन आया। ये है एक ऑक्सीलेशन, ये है एक वन ऑक्सीलेशन। इसको बोलूंगा मैं 1 हर्ट्ज। क्या बोलूंगा मैं? 1 हर्ट्ज। ये है एक कितनी फ्रीक्वेंसी? 1। मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे कोई एयर पार्टिकल था, आराम से शांति से बैठा था अपना किसी की यादों में, और अचानक से किसी ने कुछ बोला, बड़ी शांति व्यवस्था बनी हुई थी हवाओं की, और एकदम से किसी ने कुछ बोला और एकदम से आवाज़ आई, और एकदम से वो 4 बार हिला, वो और नीचे गया, फिर वो नीचे गया, वो मतलब नीचे गया, मतलब प्रेशर गिरा और हिला, कंप्रेशन आया। तो ये कि 4 बार उसने ऐसा किया, क्या फ्रिक्वेंसी रही होगी? तो यहाँ पर खड़े हुए इंसान को कितनी बार ये फ्रिक्वेंसी, कितनी बार ये कंप्रेशन आया, ये क्या बता रहा है? फ्रिक्वेंसी कितनी बार ये कंप्रेशन वेव आई, ये क्या बता रहा है? फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी बार आई? सॉरी, थैंक यू। 1 सेकंड में। अब मैंने कुछ बोला, नहीं मैं सोचता हूँ बीच में ना, मैंने कुछ बोला और ये हीलिंग,
ये क्या है फ्रीक्वेंसी? क्या है ये? क्या है ये? जल्दी बताओ। वेव है। ये फ्रीक्वेंसी है। एक सेकेंड में मैं इसको आधा सेकेंड, एक सेकेंड, ये एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो क्या करूं बताओ? ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अगर मुझे एम्पलीट्यूड बढ़ाना हो तो क्या करूंगा? अगर मुझे एम्पलीट्यूड बढ़ाना हो, एम्पलीट्यूड बढ़ाना हो तो क्या होगा? लोअर पिच, बोलो हाई पिच कर दो, बोलो एम्पलीट्यूड बढ़ा दो। इधर साइड करता हूं। लोअर पिच, हायर पिच, एम्पलीट्यूड। ये जो बहुत जोर से उधर गया और लौट के आया वो क्या था? फ्रीक्वेंसी बताएगा ये कंप्रेशन की वेव्स कितनी बार आई, एम्पलीट्यूड बताएगा कितनी पावरफुली आई। ये एम्पलीट्यूड है। और हल्का वुक 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 वुक, ये धीमे धीमे आ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है वुक 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 वुक। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया वुक वुक, तो जो पावर, जो शॉक है उस वेव का आने का, एयर पैकेट के आने का जो शॉक है, यहां से एयर पैकेट गया वू, ये क्या था? एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर ये धीमे धीमे हो रहा है वुक 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 वुक, लो एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। लो ही एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंसी को और कम भी कर सकता था मैं। वुक 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 वुक। ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी बार आ रहा है? एम्पलीट्यूड क्या है? कितने पावरफुली आ रहा है। कंप्रेशन वेव कितनी बार आ रही है वो क्या है? कितने पावरफुली आ रही है, मतलब कितने। वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब किसी ने बोला था कि एक्चुअल में, अच्छा साउंड यहां से यहां पहुंची जब वो वाला हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था, तो क्या इसमें पार्टिकल्स मूव किए थे? थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में उसको कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो मूव करके चले गए। बस वो वहीं पर थे, ऑलमोस्ट अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, वापस। समझ रहे बात? तो पार्टिकल्स मूव हुए, एयर पार्टिकल्स मूव हुए, थोड़े से हुए, पर वो एक्चुअल में क्या मूव हो गए सोर्स से डेस्टिनेशन तक? नहीं। मास मूव हुआ। मास मतलब क्या? अरे मास वही, मास कौन? 10 एयर पैकेट मिलके एक मास बना दिए। मास कौन? अच्छा, ये मास और एयर पैकेट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे एयर पैकेट को तौलोगे तो मास ही होगा ना एक वो। तो जब एयर पैकेट मूव नहीं हुआ तो क्या मास मूव हुआ? पक्का मास ही मूव नहीं हुआ। क्या एनर्जी मूव हुई? साउंड इज एनर्जी, वो मूव हुई। मीडियम मूव नहीं हुआ, एयर पैकेट मूव नहीं हुआ, कौन मूव हुआ? केवल एनर्जी मूव हुई। की बात करते हैं जब आप हल्की हल्की बात करते हैं, हेलो, जब आप साइलेंटली बात करते हैं उस समय ये जो आवाज है इसको नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है डेसिबल। एम्पलीट्यूड कम है या ज्यादा है? तुम बताओ ना। कम है तो डेसिबल कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। तो ये जनरली क्या होता है जब कोई इतने आराम से बात कर रहा हो तो वो 30 डेसिबल का होता है। कितना? 30। और अगर नॉर्मली बात कर रहा हो तो कितना डेसिबल का? तो अराउंड 60 डेसिबल होता है। कितना? किससे? 80 डेसिबल से। बहुत बढ़िया, इसमें हम आएंगे अभी, क्योंकि 80 डेसिबल से ऊपर जाने में एक बहुत बुरी घटना आपके कानों के साथ होने वाली है। कान फटने वाले हैं। हाँ, वो बताता हूँ कौन है। पर्दे तो नहीं, लेकिन एक और है कुछ जिसकी हालत ख़राब है। कुछ निकल जाएगा फिर। वो एम्पलीट्यूड की यूनिट डेसिबल है। हाँ, ऑलमोस्ट बता रहा है वो। लाउडनेस बढ़ रही है तो 60, सॉरी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 60 डेसिबल। कोई मान लो आप सड़क के किनारे रहते हैं, बड़ी बिजी स्ट्रीट है, नांडली में आप रहते हैं, और नांडली में आपके घर के ठीक सामने रोड है और लगातार बजती रहती है जैसे आपके घर के सामने।
सारा है घर के सामने, लगातार रोड जो है पे पाँव, कुल्लू वाला रोड बंद, वो उधर वाला रोड बंद हो जाए तो और इधर पे पाँव। जनरली इस जिस आवाज़ में आप रहते हो इतना तो नहीं है, दिल्ली ऐसा नहीं है, दिल्ली में कुछ खास मज़ेदार होता है, लेकिन फिर भी बहुत है यहाँ पर भी। तो उस केस में ये 90 डेसिबल के आसपास हो जाता है। कितना? एम्पलीट्यूड बढ़ता है। क्या बढ़ रहा है, देख रहे हो ना, क्या बढ़ रहा है? अगर बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? म्यूजिक। और बढ़ाओ, हाउ द जोश, हाउ द जोश। दिस इज अराउंड 110 डेसिबल। और एक ऐसी आवाज जिसको आप सुन भी नहीं पाएंगे, आपके कानों में तुरंत दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो डेसिबल कितना होगा अनुमान? 130। 2000 खत्म। कोई नहीं, मार दो, ये चाकू लो, मार दो। डीजे वाला जहाँ उसमें पता नहीं कितना होता है, पर इतना तो गारंटी कि 150, 160 या 200 या 500 ऊपर ही होगा। लेकिन बहुत लाउड है, बहुत पेनफुल है, सुनने लायक नहीं है। हम सुन लेते हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, जल्दी सुनो। जिस समय मैं हल्के बोल रहा था, उस समय पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहे थे। एक्चुअल में वो 1 नैनोमीटर वाइब्रेट कर रहे थे। कितना? 1 नैनोमीटर समझते हो ना? हाँ, कर रहे थे वाइब्रेट 1 नैनोमीटर के अंदर। किसमें? 1 नैनोमीटर के अंदर। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उस समय, ध्यान से बच्चों, जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जब बात 60 डेसिबल पहुंच गई थी तो वो 100 नैनोमीटर कर रहे थे। कितना? 100। मतलब अपनी जगह से 100 नैनोमीटर आगे, 100 नैनोमीटर पीछे। आया बात समझ में? जिस समय बिजी स्ट्रीट था उस समय वो कम से कम 3 माइक्रोमीटर मूव कर रहे थे। नैनोमीटर से हम और बड़ा हो गया अभी। जिस समय बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहे थे उस समय वो 30 माइक्रोमीटर मूव कर रहे थे। माइक्रोमीटर, बहुत ऊपर जा रहा हूँ मैं अब। नैनोमीटर स्टार्ट की थी मैंने कहानी। मूवमेंट का इलाका देख रहे हो? 6 -6। और जिस समय 130 हो गया, पेन वाला साउंड, उस समय वो 1 मिलीमीटर मूव कर रहे थे। इस स्केल में जो तुम्हारे पास 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, एयर पार्टिकल उतना मूव कर रहा था। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो अगर तुम 1 नैनोमीटर को 1 मीटर मान लो, कितना? तुम्हारे समझने के लिए स्केल चेंज कर रहा हूँ। तो हल्की आवाज़ में पार्टिकल 1 मीटर आगे जाता है, एयर पार्टिकल वाइब्रेशन को देने के लिए 1 मीटर पीछे आता है हल्की आवाज़ में। और जब 60 डेसिबल हो जाते हो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो वो 100 मीटर आगे जाता है। अगर नैनोमीटर और इसका स्केल समझ नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। कितना मीटर आगे जाता है? 1 मीटर से 100 मीटर समझते हो ना? एक पार्टिकल ने कितनी लंबी छलांग लगाई है, समझ रहे हो? ये भी कम से कम 7-8 मीटर ही है यहाँ से वहाँ तक। एक पार्टिकल ने 60 डेसिबल पर 100 मीटर की छलांग लगाई और 100 मीटर वापस आया वो। लेकिन हम हमेशा ये बोलते हैं कि पार्टिकल अपनी जगह पे स्थिर है, क्योंकि ये नैनोमीटर को हम काउंट नहीं करना चाहते। हम इतना छोटे भी नहीं है कि हमारे लिए वो पार्टिकल का मूवमेंट इतना बड़ा दिखे, तो हम उसको नॉर्मली बोलते हैं पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, क्योंकि वो जा कहीं नहीं रहा है, 100 मीटर आगे जा रहा है। ठीक है, लौट के तो आता है ना बुद्धू अपने घर, लौट के बुद्धू घर को आए तो करता है ना वो कम से कम। इसलिए अब गैस करो, जब तुम लाउड म्यूजिक सुन रहे थे जो कि 110 डेसिबल है, तो कितना किलोमीटर आगे गया होगा? नहीं, एक्चुअल में 30 माइक्रोमीटर गया है। मैंने 1 नैनोमीटर को 1 मीटर मान लिया है। तो अगर 30 माइक्रोमीटर गया था तो कितना किलोमीटर आगे गया होगा? 30। तो लाउड म्यूजिक में 30 किलोमीटर। लाउड म्यूजिक में वो कम से कम कितना दूर गया? 30 किलोमीटर दूर गया। यहाँ से कहाँ चला गया बताओ? यहाँ पराशर पहुँच गया। यहाँ से पराशर गया, पराशर से लौट के आया। ये है लाउड म्यूजिक। मतलब एक पार्टिकल के लेवल पर इतना दूर जा रहा है वो। ये मैं तुमको ये कन्वर्जन क्यों किया हमने? ताकि तुमको फील हो सके कि वो एक्चुअल में एयर पार्टिकल कितना, अपने रिस्पेक्ट में देखोगे उसको तो मतलब पार्टिकल इतना बेचारा बिच्छू सा तो है, वो एक सा तो है। अब उसके हिसाब से देखोगे उसकी दुनिया में जा करके तो तुम देखोगे कि 30 किलोमीटर आगे चला गया है। मतलब 30 माइक्रोमीटर उस पार्टिकल के लिए 30 किलोमीटर है। और जो दर्द वाली आवाज़ है, हाउ द जोश, ये हाउ द जोश, ये जो पेनफुल हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा,
तो वो 1000 किलोमीटर जा रहा है। कितना? यहाँ से महाराष्ट्र, हाँ यहाँ से नहीं, मतलब is 200 kilometers. हाँ पंजाब तो 200-210 मान लो। तो तुमने क्या समझा? जैसे से एम्पलीट्यूड बढ़ा, जैसे से एम्पलीट्यूड बढ़ा क्या हुआ? डेसिबल बढ़ा, डेसिबल बढ़ा, पार्टिकल का मूवमेंट अपनी मीन। लेकिन महाराष्ट्र जाके वो वापस आया है यहीं इसी जगह पर, इसलिए हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल मूव, नो नो नो, पार्टिकल डोंट मूव, पार्टिकल डोंट मूव मतलब कि पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ है। पार्टिकल मूव, सॉरी पार्टिकल मूव, पर पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? उसको ट्रांसफर लेके महाराष्ट्र नहीं चला गया वो, हाँ मैं अब आ गया हूँ महाराष्ट्र, मंडी के पार्टिकल तुम कर लेना अपना काम, मैं ही आऊँगा वापस। मैं तुम्हारे कंपन को, तुम्हारे वाइब्रेशन को महाराष्ट्र तक लेके गया हूँ, वहाँ पे उस महाराष्ट्र वाले को मैंने दूसरे महाराष्ट्र में भेजा, मतलब एक और महाराष्ट्र दूर, इंडियन ओशन, और उसने इंडियन ओशन वाले ने एक और नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कुछ और दूर भेजेगा। मतलब दोनों ये काम सब कोई कर रहा है। हर एक एयर पार्ट, हाँ मलेशिया पहुँच जाएगा, हर एक एयर पैकेट यही काम करेगा, लेकिन सब लौट के बुद्धू घर को आए करेंगे। कितने टाइम में? 1 सेकंड, माइक्रो सेकेंड्स। ये आपको पता ही होगा, कहीं देखा था पहले? हाँ ये तो पेंडुलम है, ये Tuning fork. सारे लोग शांत बैठो, मैं सुनाऊं फिर तुमको। Tuning fork है. ट्यूनिंग, सारे लोग शांत बैठो। सर इसे नहीं सुनाई दी. अरे आ रहा हूँ मैं, रुको रुको बेटा, तुम नहीं सुनाई दिया? रुको बस, आ रहा है ना बस, ठीक है। आवाज़ आई? घटी आवाज़ है अरे भैया, ये इसको लोग हीलिंग में यूज़ करते हैं, थेरेपी में यूज़ होता है ये। जब डिप्रेशन आता है ना तो यही काम आता है, डिप्रेशन में यही काम आता है लोगों के। अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ तो मुझे फील नहीं हो सकता है। ठीक है। आपके यहाँ साइंस के इसके एनसीईआरटी के बुक में एक एक्सपेरिमेंट है कि आप मेटल टोंग को यूँ करेंगे, ये जस्ट ये दिखाने के लिए है कि भैया वाइब्रेट कर रहा है. ये वाइब्रेट कर रहा है, तुम्हें नहीं दिखा तो देख लो। तो ये मेटल टोंग वाइब्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? और ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है? लगाना इसको, कैसे वाइब्रेट कर रहा है? सारे करना जरा, मेरे को सारे चाहिए ऐसे से, तुम लोग बड़ा हेजिटेट करते हो। लाइफ इज प्लेफुल। अरे हिलो हिलो हिलो, तुम दोनों नहीं हिलोगे, हिलो चलो। ये क्या कर रहा है? ये वाइब्रेट हो रहा है. मुझे चलो चलो चलो, क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? ए इतना क्यों शर्माती है? अरे यार, छोड़ी. तो ये वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है? और ये जैसे भी बढ़िया वाइब्रेट कर रहा है ना। आंखें बंद करो, चाइना नहीं पहुंचे। ओ भैया, बुद्धम शरणम गच्छामि। शांति शांति बच्चों, शांति, आंखें बंद। ये था सच्चा आध्यात्मिक इंसान, वापस नहीं आना चाह रहा था।
तिब्बत में लोग यूज़ करते हैं 5 डिफरेंट मेटल को पीट पीट के हैमर से पीट के बनाते हैं इसको। तो कंप्रेशन वेव्स कितनी बार फील कर रही होगी? ए हवा, यहाँ पे जो हवा है तुम कितनी बार, हाँ यहाँ पर जो हवा है उसको पूछो मैं कितनी बार फील कर रहे हो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन? 1 सेकंड के अंदर 250 बार, बोल भी नहीं पाऊंगा जल्दी में, है ना? समझ रहे हो ना बात? कर 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 भेड़ो मेरे भेड़ो। तो आपने ये आवाज सुनी, अच्छी लगी? मुझे पता है लगी अच्छी। ये आवाज कहाँ से पैदा हुई? मेटल से। मेटल जो कि क्या है यहाँ पे? सॉलिड, लिक्विड, गैस? आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो वो लिक्विड है? कैसी आवाज है वो? गैस में है? ये सब मैंने खरीदा हुआ है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओके, जो भी है। किसी और को बोलना तो ऐसे बोल सकते हैं, हेलो जीसस, हेलो जीसस, हेलो जीसस, जीसस जीसस, नो प्रॉब्लम। सब एक है, मालिक सबका एक है। अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं, सबके मालिक, सब मालिक है, मजाक नहीं, सच सब एक ही है। कहाँ अलग अलग जाएगा मामला, सब एक ही है। हाँ ठीक है, पहले से ही मर गया ना। ये इस पे लिखा हुआ है V124 हर्ट्ज। कितना? V मतलब वाइब्रेशन, 124 हर्ट्ज। तो ये हवा को कितनी स्पीड से, सॉरी 120 नहीं, 1200। हाँ अच्छा तुम लोग, हाँ ये 1200 देख पा रहे हो ना? एक सेकंड में इसके बगल में जो हवा है वो कितनी बार कंप्रेशन झेल रही है? समझ क्या हाल चाल उसका, कर भी नहीं सकता मैं, बात तो बहुत दिमाग किया। स्लो मोशन का भी स्लो मोशन कर पाऊंगा तब भी नहीं होगा एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ उस हवा का क्या हाल चाल। अब दोनों में अंतर देखना, किसकी आवाज़ प्यारी लग रही है? प्यारी किसकी लग रही है? हाँ प्यारी लगती है आवाज़ भाई। शांतिपूर्ण कौन सी लग रही है तुमको शांति? दिमागी जर्क हो गया है तुम्हारा, दिमागी जर्क हो गया है। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो मैंने ऐसा बोल दिया इसलिए। स्टिल ये लोअर वाइब्रेशन, ये लोअर वाइब्रेशन है। क्या है ये? आप 2 वाइब्रेशंस को एक साथ सुन रहे हैं। हाँ, एक लोअर वाइब्रेशन, बाहर आओ, दुनिया में आओ। कहाँ हो? नहीं कर रहा हूँ नहीं, पता लगा पता? छोटे वाले दे रहे नहीं? इसमें से मक्खी वाली आवाज किसकी है? क्या? मधुमक्खी वाली आवाज किसकी है? वैसे एक्चुअल में सुनेंगे मधुमक्खी को थोड़ा इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, पर वो थोड़ा क्लोज ये लग रहा है, मच्छर वाली आवाज। तो ज़्यादा बजिंग किसकी है? यानी वो हायर फ्रिक्वेंसी पर है, लोअर? मधुमक्खियाँ, मच्छर
ऑफ कोर्स हायर फ्रिक्वेंसी पे है, सुन लिया ना। ये भी 124 हर्ट्ज है और ये भी 124 हर्ट्ज है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ी, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है? इसकी लेंथ कम है ज़्यादा है? किसकी फ्रिक्वेंसी कम है? हाँ, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स, और अब बड़ा है तो स्टिफनेस भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, उतना तेज वाइब्रेट नहीं कर पाएगा सेम स्ट्रोक पे, है ना। कितना भी तेज मारूंगा, अब इसका मास ज़्यादा है तो कितना ही वाइब्रेट करेगा। मोटा आदमी अपने हिसाब से वाइब्रेट करता है, पतला आदमी अपने हिसाब से वाइब्रेट करता है। एयर में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। सॉलिड में भी वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं सॉलिड में भी। किस में सबसे अच्छा ट्रैवल करती है आवाज़? क्या कारण है? सबका ध्यान इधर। आपने सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं। ये रहा वो कान, दीवारों का कान, ये रहा। अच्छा ठीक है, दीवारों को भी कान होते हैं और हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस समय कौन सुन रहा है हमारे। तो हम कैसे भी बात करें, हल्का बात करें, तेज़ बात करें, वही वाइब्रेशन भाई ट्रांसफ़र हो रही है। एयर पार्टिकल्स किससे वाइब्रेट कर रहे हैं? दीवार से। दोनों जाओ, बाहर जाओ और सुन लो। पहले करना क्या है बाहर जाके? बाहर जाके कुछ बोलना है, ठीक है? क्या बोलोगे? अभी नहीं, डायरी की बात अनिरुद्ध। मैं बताऊंगा। सब लोग शांत हो जाओ। उनको बोलो, बोले। अरे यार यहीं से इतनी आवाज आ रही है। इधर आओ तुम लोग, आओ अंदर आओ। कुछ बात नहीं कर रहे हैं लोग। आपने वो डॉक्टर लोग लगाते हैं ना सीने की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप में, वहाँ पर भी धड़कन को सुनने के लिए एक छोटा सा मटेरियल है, उस पर कोई वाइब्रेशन आती है तो उस वाइब्रेशन का जो भी सिग्नेचर है वो उसको सेंस कर लेता है और मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हेलो का जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, हेलो इसका जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है उसको अपने वो सरफेस पे लेता है और वो जो भाई थप्पड़ी मार रहे एयर मॉलिक्यूल, थप्पड़ी मार, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। अब जाकर के बहुत बार कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होने के बाद एक वर्ड बना हेलो, हा हा आ आ ई ई आ ओ ओ ओ। चॉप कर दो उसको। अरे वो वॉइस रिकॉर्डर में देख लो कैसा दिखता है हेलो, बार ग्राफ की तरह दिखता है, अलग अलग चॉप्ड, है ना। तो वो जो वाइब्रेशन है, ओए सोहम, इस वाइब्रेशन को सुन रहा है, पर ये इससे बहुत अलग है। ये जो माइक्स होते हैं, ये जो माइक मैंने लगाया हुआ है, वायरलेस या वायर्ड माइक ही लगा हुआ है, इससे अलग है। इसका मैकेनिज्म अलग है। अगर आपको इस समय ये देखो, हेलो हेलो, कोई आवाज आ रही है? इसका एक बात, हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज? ये क्या कैच नहीं कर रहा? वाइब्रेशन ऑफ दी मॉलिक्यूल्स इन दी एयर। एयर पैकेट्स की ये वाइब्रेशंस को कैच कर रहा है। मैंने इसको पकड़ लिया ऐसे। अब मैं अपने वाइब्रेशन को अपने हाथ पर दूंगा। हेलो हेलो, किसको दिया मैंने? तो एक्चुअल में जो आपने आवाज़ सुनी वो इसने मेरे हाथ के हाथ के सरफेस से लिया। मतलब मेरा हाथ एक सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, जो भी है, लिक्विड तो नहीं है, लिक्विड थोड़ा बहुत अंदर है खून के नाम पे। ये चीज माइक में नहीं, शायद ये जा पाएगा कि नहीं जा पा रहा है, यहाँ जा रहा है। भाई एफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ, क्या फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, और ये सेंसर भी ऐसा है कि ये सॉलिड को ही डिटेक्ट कर रहा है। हेलो 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 हेलो, नो हेलो, वही मैंने पकड़ लिया, हेलो, है ना। ठीक है, क्या समझ में आया?
ये सॉलिड इतना बात समझ गए। अब यही केस मैं चेंज कर दूं और ये बोया का माइक लगा लूं। हेलो 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 हेलो। अब मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। So we are going to face the turbulence right now in few minutes and please have your seat belts. Please have your seat belts and we are going to face the turbulence. रेजोनेंस हो गया। हेलो नहीं आई। देख रहे हो आवाज़ कितनी क्लियर हो गई है। सॉलिड में आवाज़ बढ़िया, सॉलिड में आवाज़ बढ़िया ट्रैवल करती है। जब मैंने डिप कर दिया तो आई ना। जैसे मैं इसको पानी में डिप कर रहा हूँ, जब तक ये मेटल टोंग हवा में है, आप कोई आवाज़ सुन रहे नहीं सुन रहे, क्योंकि एयर इज़ अ नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ साउंड। और जैसे ही इसको मैं पानी में डिप कर दे रहा हूँ, तुरंत जो उसकी वाइब्रेशन है वो तुरंत पानी से, जैसे भी उसको पानी में डिप कर रहा हूँ, जो उसकी कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो एकदम से बढ़ जा रहा है। हवा से नहीं बढ़ रहा था लेकिन पानी के अंदर ट्रैवल करके बढ़िया बढ़ जा रहा है। उसका मतलब बताना जरा मुझे कोई। साउंड को मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड मिल जाए, लिक्विड मिल जाए, गैस मिल जाए। ये लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल क्या है बच्चा लोग? नहीं ऐसे बताओ, मैं कोई ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि डेफिनेशन बताओ मुझे देख के। जब मैं कोई सवाल पूछूँ ना, इंग्लिश में बोलने की जरूरत पता है क्यों नहीं है? नहीं क्यों बताता हूँ, वो आपका नेचुरल थिंकिंग वे नहीं है। आप समझिए ये बात। आप जवाब देने के लिए टीचर के सामने इंग्लिश में बोलते नहीं, बुरा मत मान जाना भाई ना, तुमने अच्छा किया बोला, मैं उसके लिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पर मैं एक बात समझा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैं जानना चाहता हूँ आपका अपना सहज आंतरिक भाव, कि आपके अंदर क्या बात आई, आपके अंदर कौन सा भाव आया। वो भाव हो सकता है इंग्लिश की उन वोकैबुलरी से मैच ना करता हो, पर आपके मेमोराइजेशन में हो। मैं उसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ये बात। तो आपको इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे बोलिए कि पार्ट कि ऐसा होता है, वैसा होता है, मुझे लगता है ये जो जाते हैं ऐसा होता है, कुछ भी, क्योंकि ये एक्चुअल में आप समझ रहे होंगे जब आप ऐसे बोलेंगे। जर्मनी में लोग जर्मन बोलते हैं, चाइना में लोग चाइनीज़ बोलते हैं, इंडिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा बताओ कोई बताओ लॉन्गिट्यूडनल क्या लग रहा है? कोई साउंड चाहे सॉलिड में करेगा सॉलिड मीडियम है, लिक्विड में करेगा तो लिक्विड मीडियम है, और गैस में करेगा तो गैस मीडियम है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? एम्पलीट्यूड तो जितने भी प्रकार के वेव्स हैं, जितने भी वेव्स हैं, जैसे भी वेव्स हैं, सबके पास एम्पलीट्यूड है, सबके पास फ्रिक्वेंसी है। ऐसा कोई वेव नहीं है दुनिया में ऐसा कोई वेव नहीं है जिसको वेव कहलाया जाए और उसके पास एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ना हो। तो वेव तो जो वेव है उसके पास एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? अच्छा, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, आप लोग यहाँ खड़े थे, तुम वो लोग वहाँ खड़े थे, ये लोग कंप्रेस होके जा रहे थे, वो कौन? तो बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, सही है। तो वेव प्रोपोगेट की थी, क्या हुआ था? वेव प्रोपोगेट की थी, इंग्लिश का वर्ड प्रोपोगेट। वेव इज प्रोपोगेटेड लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनली हाँ, वही जा रहा है, अब वही जा रहे हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड में क्या? पकड़ो, नीचे रख दो। इस समय जो आप देख रहे हैं ये एक मीडियम है। क्या है बच्चों? सारे लोग आगे आ जाओ।
सारे लोग आगे आ जाओ जिसको नहीं दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, एक मीडियम। फिलहाल के लिए मान लो मैंने इसके अंदर एक कंप्रेशन वेव दी, नहीं वापस चाहिए भी नहीं मुझे, हाँ आ रही है वो। ये बताओ इस मीडियम में ये हर एक रिंग तुम अपने हिसाब से एयर पार्टिकल मान लो, एयर पैकेट मान लो, एयर पैकेट। एंड आई सेड हेलो, इट गॉन, हेलो इट गॉन। कैसे? कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन दिख रहा है। कैसे कंप्रेशन दिख रहा है? कंप्रेशन वो जा रहा है, कंप्रेशन दिखा, कंप्रेशन ये रहा, कंप्रेशन दिखा, कंप्रेशन। लेकिन जब कंप्रेशन आगे जा रहा है ना, तो मैं इसका स्लो मोशन वीडियो बनाऊंगा। जब भी कंप्रेशन आगे जाता है तो अपने पीछे क्या बनाता है? रेयर फ्रैक्शन। ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो अगर ये कंप्रेस हुआ तो उसके ठीक बगल में क्या बन रहा है? रेयर फ्रैक्शन। तो ये मैंने हाथ से पढ़ के दिखाया, आप वैसे भी देख सकते थे। अगर जा रहा है तो ध्यान से देखो तो रेयर फ्रैक्शन भी दिखेगा। कंप्रेशन पे जिनको कंप्रेशन देखना है वो कंप्रेशन देखो, और जिनको रेयर फ्रैक्शन देखना है वो कंप्रेशन के ठीक आगे पीछे जरा ध्यान दो। इस मीडियम में आवाज़ जिस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि साउंड का ये वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कर रहे हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन है या अलग अलग? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है ये? हवा में एक ही वेव एग्जिस्ट करती है, उसका नाम पता क्या है? सिर्फ लॉन्गिट्यूड। हमारे कानों तक जो आवाज़ पहुंच रही है वो भी लॉन्गिट्यूडनल है ना? हवा में इसके अलावा कोई वेव एग्जिस्ट करती नहीं है। ट्रांसवर्स भी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसको मीडियम में नहीं, उसको हाँ, लेकिन वो ट्रांसवर्स होती है। अच्छा हाँ, उस पॉइंट पे तो ठीक बोला। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है पर उसको मीडियम नहीं चाहिए, वो ट्रांसवर्स वेव का सिंबल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? ये गया। एक और वेव होती है स्टैंडिंग वेव। 3 प्रकार की वेव है। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक चीज और देखो, थोड़ा जोर से भेजता हूं मैं इसको। आया? लॉन्गिट्यूडनल गई, वो कंप्रेशन गया, कंप्रेशन छोड़ दो, आया वापस, दिखा? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ एग्जिस्ट करती है? और एयर में कोई और वेव एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। एयर में अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है तो एक ही तरीका पॉसिबल है वेव की ट्रैवल करने का। तो ये जो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव देख रहे हैं, ये मीडियम की बात नहीं है, ये बात है कि वेव किस तरह से ट्रैवल कर रही है। और कैसे ट्रैवल कर रही है? लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब कि एयर पैकेट जिस तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कर रहे हैं, आवाज़ भी उसी दिशा में ही जा रही है। एयर पैकेट, तुम उधर जा रहे हो, हाँ जी। वेव, तुम उधर जा रहे हो, हाँ जी। तुम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, हाँ जी। लॉन्गिट्यूडनल, ये है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होगा? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा। हाँ, ये कौन सी वेव है? कौन सी वेव है ये? और क्या ये एग्जिस्ट करती है एयर में? पर ये सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। कहां पे? सारे बोलो, कहां एग्जिस्ट करती है? सॉलिड। तो ये है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव थी? ट्रांसवर्स। अगर आप इसे कॉन्टिन्यूअसली चलाते रहो, हाँ एकदम कुछ नहीं होना। अब ट्रांसवर्स वेव में देखो, अगर मैं, सब लोग क्लिक करो धीमा धीमा एक साथ मेरे साथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। 1 2 3, फिर से 1 2 3। हम दोनों सेम साइड पे आ गए थे। तुम इधर हो हमेशा। 1 2 3। अब जो तुमने, अब सुनो काव्या,
अब इसको रिपीट करती रहो, वन वन लगातार करती रहो। तुम इधर, नहीं, मैं इधर करूँगा तुम इधर करना, मैं इधर करूँगा तुम इधर करना, और इसको हम लगातार करने वाले हैं, लगातार। बस बस बस, अब तेज मत करना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना ये प्रोसेस। क्या आपको कुछ ऐसे इलाके दिख रहे हैं जो बिल्कुल नहीं हिल रहे? उसको बोलो नोड। क्या बोलो उसको? नोड। और जो इलाका बहुत ज़्यादा हिल रहा है उसको बोलो एंटी नोड। और इस समय जो वेव बनी हुई है इसका नाम है स्टैंडिंग वेव। पूछो स्टैंडिंग वेव नाम क्यों है? क्योंकि देखो तुम जहां पर नोड है और एंटी नोड है, जो भी ये पार्टिकल्स है, क्या तुमको ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं या अपनी जगह पर ही ऑक्सीलेट कर रहे हैं? तो कोई चीज़ मूव कर रही है क्या? स्टैंडिंग है कि नहीं? स्टैंडिंग है ना, तो उसका नाम क्या है? स्टैंडिंग वेव। प्रॉपर वेव दिख रही है? दिख रही है? सेम एम्पलीट्यूड का, रुको लॉन्गिट्यूड में भेजेंगे, हाँ ट्रांसवर्स में नहीं। इसका एक मतलब था कि हम दोनों में किसी की वेव की ताकत ज़्यादा थी, नेट फोर्स एक तरफ निकल गया। कौन था वो? बताओ किसका? रुको, 1 2 3 फिर से करते हैं। 1 नहीं, मैं हम लोग चाहते हैं कैंसिल कर जाए एकदम। 1 2 3। चलो एक काम करते हैं, तुम कंटिन्यूसली भेजती रहो लॉन्गिट्यूड वेव। भेजो। अब दिख रहा है कुछ? पर कोशिश करो काव्या, कोशिश करो कि स्ट्रेट रहे। वो ट्रांसफर्स बन जा रहा है, ट्रांसफर्स नहीं बनने देना। कैंसिल कहाँ पे? कभी आगे कैंसिल होता दिख रहा है, कहीं पीछे कैंसिल दिख रहा है, कहीं पीछे कैंसिल होता दिख रहा है। लगातार भेजो, लगातार। पहले तुम प्रैक्टिस कर लो। तो स्टैंडिंग वेव कोई अलग टाइप नहीं है, वो एक एग्जिस्टेंस, मैं बताने जा रहा हूँ बढ़िया बात। एक स्टैंडिंग वेव कोई टाइप नहीं, जैसे लॉन्गिट्यूड एक टाइप है, ट्रांसवर्स एक टाइप है, स्टैंडिंग वेव दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। वो एक कैटेगरी है कि तुम कैसे मीडियम बना रहे हो, मतलब तुमने 2 एंड्स फिक्स कर दिए, दोनों लोग सेम एम्पलीट्यूड से भेज रहे हैं,